वरकत। क्या हाल है आप लोगों का सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से रखे। और मैं हाज़िर हूँ हमना रिएक्शन चैनल्स के साथ। आज मुल्क के हालात देख देख के दिल बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। सैलाबी सूरत हाल ने जो मुल्क को तबाही के किनारे पे रख दिया ना, तो दिल खून के आंसू रो रहा है। लोगों को देख देख के ये सोचने पे मजबूर हैं कि देखो हम लोग कितने आराम और सुकून के साथ अपने घरों में बैठे हुए हैं, और जो लोग बेचारे खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार पड़े हैं, उनका क्या हाल हो रहा है। कितनी अमवात हो चुकी हैं, कितने बेघर हो चुके हैं, कितनों की लाशें ही नहीं मिली, कितने अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं। ना बहन का पता है, ना भाई का पता है, ना बीवी का पता है, ना शोहर का पता है। हर घर बिखर गया है, घरों के घर तबाह हो गए हैं, रिश्ते एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। बहुत ही ऐसे मामलात सामने नज़र आ रहे हैं कि दिल लरज़ उठता है। मगर आफरीन है हमारी इस कौम पे कि इस मौके पे सब यकजान हो गए हैं और दिल खोल के इमदाद कर रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं, अपनी खिदमात को पेश कर रहे हैं। जान की परवाह किए बग़ैर हमारे मददगार जो हैं वो जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं और अपनी जानों पे खेल के बचाने गए हैं उन लोगों को। तो ये बहुत बड़ी हिम्मत और जज्बे की बात है। अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसे ही हमारी मोहब्बतें कायम रखे, हमारे दिलों में प्यार मोहब्बत जगाई रखे, एहसास रखे, एहसास ज़िम्मेदारी रखे। लेकिन आज अफसोस इस बात पे भी होता है ना कि वो हुक्मरान जो वोट लेने के लिए सबसे पहले आते हैं, ये वोटर्स ही तो हैं उनके, जो सबसे पहले जिनके पास आके वो वोट लेते हैं और उनको उस वक़्त उनको इतनी अहमियत देते हैं कि उनकी हर बात मान रहे होते हैं। और आज वही हुक्मरान इन लोगों के पास पहुंचने से कासिर हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि डूबने वाले डूब रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, मर जाएं, कुछ उन्हें परवाह नहीं, अपनी मस्तियों में मगन हैं। कोई बड़ा हुक्मरान, कोई बंदा वहाँ नहीं पहुँचा। सिर्फ चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने एहसास से ज़िम्मेदारी को संभालते हुए आगे आगे पेश हुए, और उनकी पूरी टीम उनके साथ काम कर रही है, जिनमें सर फ़हरिस्त खिदमत है, जेडीसी है, स्ट्रॉन्ग उज़्मा है, और सिराजुल हक साहब हैं, और इमरान खान हैं, इकरारुल हक साहब हैं। जितने भी हैं ये उनके लिए कोशिशें कर रहे हैं। और बहुत सी हमारी छोटी छोटी टीमें हैं जो अपने अपने इलाक़ों में जो है कोशिशें कर रही है और इमदाद पहुंचाने के लिए सरगर्म हैं। हमारा 1 रुपया भी है ना, वो 1 रुपया भी बहुत अहमियत रखता है। हम कतरा कतरा दरिया बनते हैं। हम 1-1 रुपया भी अगर डोनेट करेंगे ना, तो उनके लिए वो बहुत बन जाएगा। आप ये मत सोचें कि अगर आपकी हैसियत देने की नहीं है तो ये ना सोचेंगे नहीं मेरे पास ज़्यादा हो तो मैं दूँ। नहीं, अगर आपके पास कम है तो आप वो भी दें। अभी कुछ देर पहले मैं इकरारुल हसन साहब का प्रोग्राम देख रही थी, जिसमें वो डोनेशन ले रहे थे। तो उसमें उन्होंने बताया कि एक गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी जो थी वो 2000 बनी है, उसने आज जो सारा दिन कमाया है 2000 बनी, और उसके घर में आटा भी नहीं था, सिर्फ 1 दिन का आटा मौजूद है जो उसका कल का चलना है। और उसने जब देखा कि मेरे घर में अभी कल का आटा मौजूद है तो कोई बात नहीं, मैं कल फिर रिक्शा चला के अपनी दिहाड़ी बना लूँगा। तो उसने जो आज की दिहाड़ी थी वो सारी की सारी उठा के जो है वो डोनेट कर दी। तो ये जज्बा जो है ना, ये सिर्फ मुसलमानों में ही है। ये मुसलमानों के अंदर, हम लड़ते हैं, हम मरते हैं, लेकिन जब हम पे कोई आफत आती है ना तो हम सब एक हो जाते हैं, हम सब एक हो जाते हैं। लेकिन हम इस एक होने से पहले ही अगर एक हो जाएं तो शायद ये नौबत ही ना आए। आज अगर हमारे डैम बने होते तो ये नौबत ना आती कि सैलाब इतनी तबाहियाँ मचाता। हम महंगाई के दोराहे पे खड़े हैं। आज देखिए 400 रुपये किलो का प्याज हो गया है। अब मुझे बताएं, एक बंदा जो 20-30 हज़ार रुपये कमाई करता है,
जिसके 8-10 घर में अफराद खाने वाले होंगे, वो 400 रुपये किलो प्याज लेके कैसे गुजारा करेगा? तो इसका मतलब है कि वो तो गया खाने पीने से, वो तो मिर्च मसाला ही खाएगा, नमक पानी से रोटी खाएगा, रोटी ही सूखी खा लेगा शायद। तो ये क्या है? अय्याशियाँ करने वाले अय्याशियों पे अय्याशियाँ करते जा रहे हैं, और गरीब जो हैं वो बेचारे, उनके लिए ज़िंदगी तंग कर दी है। अगर यही सैलाब से पहले सूरत हाल से नंबरदज़मा होने के लिए इन्होंने किसी सूरत हाल पे कंट्रोल पाने के लिए अगर ये लोग पहले कोई इंतज़ामात कर लेते, कोई बचाव के तरीके कर लेते, इक़दामात कर लेते, तो ये नौबत ना आती। इस नौबत की देखें आने की वजह से जो है ना, यकीन करें कि आज जब सैलाब ज़दगान को देखते हैं, उनके घर देखते हैं, उनकी बेरोज़गारी देख रहे हैं, उनकी बेबसी देख रहे हैं, लाशें पानी में तैरती हुई नज़र आ रही, तो फिर खून के आंसू रुकता है। अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि इंसान किन अल्फाज में बात करे। आज ही उनके साथ हो रहा है, कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। हमारा अब जो थोड़ा सा एरिया बचा है, चंद ऐसे मकामात हैं जो सैलाब से बच गए हैं, नहीं तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। तो अगर ये थोड़ा सा अगर और बढ़ा तो शायद वो मकामात भी ज़ेरे आब आ जाएँ। तो क्या हमारे हुक्मरानों को ज़रा भी परवाह नहीं है? वो जो इतने पैसे कमा रहे हैं, मांग रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं, सब कुछ बाहर से ले रहे हैं, तो क्या वो अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए इस पे नहीं लगा सकते? लेकिन कैसे लगाएं? क्योंकि उनके साथ कोई है ही नहीं जो उनके आगे सवालिया निशान बन के खड़ा हो जाए। आज कोई बंदा नहीं, आज कोई बच्चा नहीं है जो उमर के सामने सवाल बन के खड़ा हो गया था। आज भी अगर इन हुक्मरानों के सामने उमर के दौर का वो बच्चा आ जाए ना, तो शायद वो दौर जी उठे, शायद इन लोगों के दिलों में रहम आ जाए, शायद हम बेबसी की तस्वीर जो बने हुए इस वक्त, हम जो खून के आंसू इस वक्त रो रहे हैं देख देख के, शायद उसमें कमी आ जाए। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन जो लोग अमदाद पहुंचा रहे हैं, जिनके पास डोनेशन इकट्ठी हो रही हैं, मेरी उन लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सारी डोनेशन एकदम मत लगा दीजिएगा, उसमें से कुछ बचा लीजिएगा, इसलिए कि अभी तो सब सरगर्म हैं, अभी उन तक खाना पहुंच रहा है, अभी उन मतलब सारे बंदे मिल बांट के उनको दे रहे हैं, अभी सब में जोश है। लेकिन ये थोड़ा अरसा गुजरेगा तो ये जोश कम पड़ जाएगा, और जब जोश कम पड़ेगा तो फिर वो लोग जिनको घर नहीं है, जिनकी छतें नहीं हैं, जिनके पास कारोबार नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? वो फिर अपनी ज़िंदगी, अभी तो वो चंद दिन खा पी लेंगे, लेकिन जो उनके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है वो उसके लिए क्या करेंगे? तो ये जो डोनेशंस हमारे पास इकट्ठी हो रही हैं, इसमें से आप अगर दिन में एक वक्त का भी खाना उन तक पहुंचाते हैं ना, तो भी काफ़ी है। उनको दवाई दें, खाना पहुंचाएं, और बाकी जो है वो पैसा उनके लिए अगली ज़िंदगी को खड़ा करने के लिए, मुस्तहकम बनाने के लिए रखें। उस पर गौर करें। जब सैलाब उतर जाएगा, जब पानी ख़त्म हो जाएगा, तो उनको फिर से आबाद करना है। उनको खैमों पे नहीं रखना, खैमों में ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। खैमों में सर्दी आ रही है, और सर्दी का मौसम में छोटे छोटे बच्चे कैसे खैमों में गुजारेंगे? उनको फिर से घर बना के देने हैं, उनको फिर से उनके पैरों पे खड़ा करना है, उनको फिर से छोटे छोटे कारोबार ही करवा दें, उनको फिर ज़िंदगी में सांस लेने के काबिल बना दें। तो वो डोनेशन जो है वो उसके लिए बचा के रखें, क्योंकि हमारे मुल्क के तो हालात वैसे ही बहुत ख़राब हैं। बहुत ही मुश्किल हालात से एक तबका गुज़रा है। चंद मखसूस तबकों के अलावा जो हमारा अपर क्लास का तबका है, बस वो उसको छोड़ के हमारी पूरी आवाम गरीब है। वो पता नहीं अपनी दाल रोटी कैसे पूरी कर रही है, किस तरह से खा पी रहे हैं। बस अब ये ज़िंदगी हमारी आखिरत की तरफ जा रही है। तो आए हम सब मिलके अपने उन बहन भाइयों के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं, जो सैलाब की नज़र हो गए हैं, उनके लिए भी दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उनकी अगले मंज़िलें अल्लाह ताला उनकी अगली मंज़िलें आसान कर दे, और जो बच गए हैं अल्लाह ताला से उनके लिए भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह तो उनको ज़िंदगी की आसानियाँ अता फ़रमाना, उनके लिए इतनी आसानियाँ अता फ़रमाना
कि वो अपने पैरों पे फिर खड़े हो सकें, वो सिर्फ़ तेरे मोहताज हों और किसी के मोहताज ना हो। उन बच्चों को भी तन ढाँपने के लिए कपड़े मिल जाएं, खाने को रोटी मिल जाए, सर पे आसरा हो जाए। और काश काश कि हमारे हुक्मरानों को ये बात समझ आ जाती, काश कि वो डैम बनाने पे तवज्जो दे लेते, तो आज ये तबाही ना होती। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दुआओं के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे अपना नज़र करम फ़रमाए, अपनी रहमत फ़रमाए। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।